मोहतरमा का कहना है कि औलाद ना होने पर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और ख़ुद दूसरी शादी कर ली। तो फिर मैं भी उसके बाद यूरोप छोड़कर अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। काफ़ी दिन गुजर के एक दिन मैं अपने भाई से मिलने मेंटल हॉस्पिटल पागल खाने गई तो मैंने वहाँ पे उसे देखा जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करती थी और उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर्स ने बताया कि इसे जंजीरों से इसलिए जकड़ा हुआ है क्योंकि ये बार बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुका है और उन्होंने बताया कि ये पिछले 5 साल से यहीं पे है। ये किसी लड़की से मोहब्बत करता था, वो लड़की इसे छोड़कर चली गई तो ये पागल हो गया। ये सुनकर मेरी रूह तक कांप उठी क्योंकि उसकी इस वजह की जिम्मेदार मैं थी। मेरी शादी से 5 साल पहले हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ टाइम के बाद वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जब पढ़ाई ख़त्म करके मैं घर वापस आई तो मेरे घर वालों ने पूछे बगैर मेरी शादी कहीं और तय कर दी। मैंने बाबा से बात की लेकिन बाबा नहीं माने। जब मैं उससे आखिरी बार मिली थी तो वो चीख चीख के रो रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती। जो सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके दुख कभी भी वक्त के साथ साथ नहीं बढ़ते। फिर मैंने डॉक्टर से इजाज़त ली कि मुझे उससे मिलने की इजाज़त दी जाए। डॉक्टर ने इजाज़त दे दी तो मैं जैसे उसे मिली तो उसने मुझे देखा अनदेखा कर दिया। मिलने के बाद मैंने उससे बहुत सी बातें की और कुछ याद दिलवाने की कोशिश की, बातें याद दिलवाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इतने में मेरी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। मैं वापस आ गई, रोज़ उससे फिर मिलने लगी। रोज़ हमारी मुलाकात होती और वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर्स ने भी उसकी जंजीरें खोल दी थी। डॉक्टर्स कहने लगे कि बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर मैं एक दिन जब वापस आई तो रात को अचानक से मुझे कॉल आती है कि उसकी मौत हो गई है। उसका ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि जिसे मैं हंसता खेलता छोड़ कर आई थी, अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि ऐसे केसेस में जब मरीज़ को अचानक से सब कुछ याद आ जाए तो उसके दिमाग की शरियानें फट जाती हैं, तो फिर जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सुनते ही मैं नढाल हो चुकी थी और जैसे मेरी रूह मुझे जकड़ रही है, मैं कांप रही थी कि आज से कुछ वक्त पहले जिसको पागल करने की वजह मैं बनी थी और आज उसकी मौत की वजह भी मैं ही बनी हूँ।